हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 है आपका, देखिए 6 मार्क्स का 6 मार्क्स का चैप्टर है और उससे एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है। देखिए, पास होने के लिए कोई भी मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए क्लास में उसके मार्क्स कम आ रहे मैथमेटिक्स में, तो ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए है कुछ नहीं, बस बिल्कुल अपने को ग्राफ बनाना है बढ़िया तरीके से और एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज in two variable स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर बात करें लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स है, ठीक है, और आपको लीनियर इक्वेशन बोल रहा है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है? चैप्टर नंबर 4 है आपका, चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर क्या है? 4। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है? एक तो x है और एक क्या y, बाकी के सभी क्या है? कांस्टेंट्स। सभी के बाकी क्या है? कांस्टेंट्स है। ये आपका x है, या आपका y है। ठीक है, ये दो वेरिएबल है और बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट्स। बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट्स। लीनियर का मतलब है x की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 1 है और y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, इसे क्या बोलते हैं? लीनियर। इक्वेशन का मतलब होता है LHS भी हो, RHS भी हो। दो चीज समझ में आ रही। एंड इनइक्वालिटीज वो अपन 4.2 में पढ़ेंगे। 4.1 की बात कर रहे हैं सिंपल। इन टू वेरिएबल का मतलब x एंड y, यानी का मतलब इस वर्ड को आप भूल जाओ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर वर्ग वेरिएबल। इक्वेशन का मतलब LHS भी हो, RHS भी हो। दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब x और y आएगा। ठीक है, तीसरा वेरिएबल नहीं आएगा। जब तीसरा वेरिएबल होता है, जब वो 2D में नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है 3D में। इसमें होता है 3D में कॉन्सेप्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये समझना है। अब देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या लिखा हूं? जनरल फॉर्म। A1x प्लस B1y इक्वल टू C1। A2x प्लस B2y इक्वल टू C। आपके पास दो इक्वेशंस है जिसमें x और y वेरिएबल है। x और y वेरिएबल है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। x y वेरिएबल है, यहाँ पे भी x और y क्या है? वेरिएबल। ठीक है, A1 B1 C1 क्या है? कांस्टेंट है। A2 B2 C2 क्या है? कांस्टेंट। ध्यान रखें, दो इक्वेशन होगी हर क्वेश्चन। कितनी इक्वेशन होगी? दो इक्वेशन। एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनेगी। एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनेगी। ओके, अब देखिएगा, एक लाइन से मान लीजिए इस लाइन से ये इक्वेशन बन रही, इस इक्वेशन से ये लाइन बन रही है, इस इक्वेशन से ये लाइन बन रही है। देखिए, हो सकता है कि दो लाइन बनेगी दो इक्वेशन से,
हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करे, मतलब एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ओके, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। हो सकता है कि वो एक के ऊपर दूसरी आ जाए, मतलब एक के ऊपर कोइंसाइड हो जाए। तीसरा कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करे, कभी कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे। तीन केस बन सकते हैं। एक तो हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, एक ऐसा हो सकता है एक के ऊपर दूसरी आ जाए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो तीसरा है कि वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करें। ये तो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होती है कोइंसाइड लाइन, और ये होती है पैरेलल लाइंस। ऐसी टू लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें, these lines are called parallel lines। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें अपन, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब उसका एक सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 आ रही, y की वैल्यू 1 आ रही, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा 2, 1। दूसरी चीज, x की वैल्यू 2, y के पास कैमरे को मैं छेड़ दिया वो मार्जिन दो पहले कर सकता है तो रन रन वो इधर उल्टा डायरेक्शन में, जिसमें इधर आता है तो इधर। अच्छा वैसे करोगे और वैसे मैं अभी कर देता हूं वो जो वैल्यू लिखी हुई है वो मिरर में लग रही है बस वही तो ना, तो सही रहता है। हाँ मिरर में आ जाओ, तो देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग होगी, और ये आपके पास कोइंसाइड होगी, और ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखिए ये बात समझ आ रही है आपकी? तो तीन केस बनेंगे अपन, और वो कैसे कैसे बनेंगे देखिएगा। केस फर्स्ट, स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं केस फर्स्ट। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला केस नहीं है, हाई कोर्ट में केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर कंडीशन की बात करें, पहला A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ऐसा है, मतलब देखिए स्टूडेंट्स, सामने देखेंगे A1 की वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6, 3x माइनस का 4y इक्वल टू 8, ये आ गया। अब बताओ इन दोनों को कंपेयर करेंगे अपन, A1 की वैल्यू क्या आएगी 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -4 माइनस का, C2 की वैल्यू 8, कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कंपेयर करने के बाद अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, जब ऐसा केस होता है तो आपकी लाइंस क्या होती है, लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। कहने का मतलब क्या हुआ, जो लाइंस होगी अपनी वो एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, कहां पे करेगी, एक जगह। ये कौन है रे, पैंटर पैंथर कौन है, ये कौन है स्टूडेंट? सर वीडियो इज नॉट क्लियर। सुनील बताएगा बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है और वीडियो क्लियर आ रहा है? सुनील देगड़ा बताएगा मेरे को, यस और नो। बेटा जो मैंने अभी तक समझाया वो वीडियो क्लियर आ रहा था? सुनील देगड़ा बताएगा जल्दी से। ओके, तो बेटा ये कौन है स्टूडेंट? पैंथर क्या नाम है इसका बेटा? ये जो भी है बेटा, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, आपके घर पे क्लियर नहीं है, ठीक है? अब देखिए लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट, मतलब दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी।
हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या हुआ, बता सकते हैं क्या मतलब हुआ इंटरसेप्ट करने का मतलब ऐसे ऐसे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट। जब लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे करेगी, और जब एक ही पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा। ओनली क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन विल बी यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब ओनली सिंगल सॉल्यूशन। और सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस होगा। क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट। यस और नो? इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट। केस सेकंड, अगर मान लो ऐसा आ गया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर तीनों भाई इक्वल है तब क्या होगा? अगर तीनों भाई इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर तीनों भाई इक्वल आ गए तो क्या होगा बताइए? लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर। क्या होगा? लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर। जब लाइन एक के ऊपर एक आएगी, एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो, इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो। डन। उधर से एक ही लगेगी। हाँ, अब देखिएगा केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या होगा? ठीक है, एक a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर ऐसा है तो लाइंस आर coincides to each other. Solution will be infinite. Infinite many solution. System will be consistent. Case third.
if a1 upon a2 b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, lines are parallel. Lines are parallel. No solution. System will be inconsistent. देखो एक बात समझेंगे इसको। केस सेकंड क्या बोला मैंने? इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, अगर तीनों इक्वल है तो आपकी लाइंस कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई, इसके ऊपर आ गई, इसी के ऊपर है, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो? यहाँ पे भी करेगी, यहाँ पे भी करेगी, यहाँ पे भी करेगी, करती जाएगी इंटरसेक्ट। कहां तक करती जाएगी? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। अरे एक के ऊपर एक लाइन आ गई तो हर जगह इंटरसेक्ट करेगी। एक के ऊपर एक आ जाएगी तो हर जगह क्या करेगी? वो इंटरसेक्ट करेगी। तो जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी कब? जब एक दूसरे के ऊपर लाइंस आ जाएगी। इसका मीनिंग होता है कोइंसाइड लाइंस। क्या होता है? कोइंसाइड लाइंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस का मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन होता है उस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने केस फर्स्ट पढ़ा था, उसमें एक सॉल्यूशन था, सिस्टम कंसिस्टेंट। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अरे सॉल्यूशन तो है ना, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो। देखिए कितने भी सॉल्यूशन हो, सिस्टम क्या करेगा? कंसिस्टेंस करेगा। इसका मतलब सिस्टम भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। वहां पे भी एक सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है। केस थर्ड, अगर मान लीजिए पहला वाला और दूसरा वाला इक्वल है लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये वन और ये दूसरी लाइन। देखिए ऐसी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, अगर उसको अपन बढ़ा दें। देखिए ऐसी लाइन जिसको एक्सटेंड करने पर, बढ़ाने पर इंटरसेक्ट नहीं करे, वो लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है। कहने का मतलब सात समुद्र पार करवा लो, कभी भी नहीं काटेगी, कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेगी। जब लाइंस ही इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अरे कोई सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। अरे एक पे करती तो एक सॉल्यूशन होता, अगर इनफाइनाइट पे करती तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। जब लाइन काट ही नहीं रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन होगा क्या? नो सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे? लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंस नहीं होता, इनकंसिस्टेंस होता है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। अरे पहले वाले केस में एक सॉल्यूशन था, सिस्टम कंसिस्टेंट था। दूसरे वाले में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे, सिस्टम फिर भी कंसिस्टेंट था। लेकिन तीसरे वाले में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंसी नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग इसका अपना स्क्रीन शॉट लो ताकि अपन आगे बात करते हैं।
ओके 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दो केस में सिस्टम कंसिस्टेंट करता है, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, तीसरे वाले में कंसिस्टेंट नहीं करेगा। अब देखिएगा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether pairs of linear equations are consistent and inconsistent। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे एग्जाम में नहीं आया, सेकंड वाले से एग्जाम में आएगा क्योंकि 6 नंबर का चैप्टर है और एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, तो पहला तो 2 नंबर के क्वेश्चन, तो मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी भी नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि अपनी मान लो लक खराब हो, किस्मत बेकार हो तो पहला क्वेश्चन टकरा दे तो गए अपन तो काम से, ऐसा नहीं करना। 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 2x minus 3y equal to 8। 4x minus का 6y equal to 9। ठीक है, कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग हाँ देखिए अपन कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। आप इस इक्वेशन को इसको देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे, इट्स ओके। देखिएगा क्या क्या वैल्यूज आएगी, मैं लिख रहा हूँ। a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, ध्यान से समझना। a2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, b1 की वैल्यू माइनस का x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, a1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट a2, x का कोफिशिएंट 4, a2 की वैल्यू 4, x का कोफिशिएंट सॉरी y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 नहीं है माइनस, b2 की वैल्यू कैसे आएगी माइनस का, c1 की वैल्यू क्या आएगी 8, c2 की वैल्यू क्या आएगी 9। इट्स ओके, अपन ने सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसे चैप्टर पढ़ाने में मजा आता है, कुछ करना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता करना क्या है। अब a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, कितना आएगा 1 अपॉन 2 आएगा। ऐसे अपन क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -3 -6 कितना आएगा 1 अपॉन 2। अरे माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3 1 जा 6, 1/2 आएगा। c1 अपॉन c2 8 अपॉन 9। आप मेरे को बताओ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है क्या? कहने का मतलब क्या हुआ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कहने का मतलब दो भाई तो इक्वल है, तीसरा भाई इक्वल नहीं है। दो भाई तो इक्वल है लेकिन तीसरा भाई इक्वल नहीं है। जब तीसरा भाई इक्वल नहीं होता तो कौन सा केस बताइए, इसमें कौन सा केस लगेगा? सभी स्टूडेंट्स बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा वाला केस लगेगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, जल्दी बताइएगा। थर्ड वाला लगेगा, थर्ड वाला लगेगा। थर्ड वाले केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है इनकंसिस्टेंट होता है, ये भी बताएंगे। थर्ड वाले केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल सही है। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो क्या बोलेंगे
system will be, so system will be inconsistent. ठीक है बेटा, इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। जिस तरीके से मैंने किया है उस तरीके से आपको कॉपी में करना है, ज्यादा स्मार्ट तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। अपने चाय जैसी लिखो आप, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है कॉपी में, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें। अब फटाफट अपन चारों क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 4। यस और नो? कंपेयरिंग विथ इसके साथ करेंगे a1x b1y इक्वल टू c2, ये 2x b2y इक्वल टू c2। यहाँ पे a1 की वैल्यू बोलो, a1 की वैल्यू 3, x का कोफिशिएंट देखिए, ये इक्वेशन सो कि इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1। यस और नो? तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 3 आएगी, a2 की वैल्यू बोलो, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है। b1 की वैल्यू बोलो, b1 की वैल्यू -1 आएगी, b2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना आएगा -2, c1 की वैल्यू बोलो 2, c2 की वैल्यू 4। ठीक है, सबके समझ में आ गया? कोफिशिएंट कंपेयर किया। अब देखिए, अब क्या करेंगे अपन, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 आएगा, b1 अपॉन b2 बोले कितना आएगा, b1 अपॉन b2 माइनस का 1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन 2 आएगा। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, b1 अपॉन c2 2 अपॉन 4। अरे क्या तीनों बराबर फॉल आ गए क्या, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 आएंगे तीनों, तीनों की वैल्यू क्या आ गई इक्वल, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 1/2। कौन सा वाला केस लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड? केस सेकंड। सिस्टम कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस, सिस्टम विल बी कंसिस्टेंस। ठीक है, हाँ जी। अब इसका थर्ड वाले की बात करें, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 4x माइनस 4y इक्वल टू 5, comparing with a1x b1y c1, a2x b2y c2। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 आएगा, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू 5। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, b1 a2 की वैल्यू बोलो 4, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 5। ठीक है, अब तो इसको आगे कर लोगे,
इसमें भी इनकंसिस्टेंट आएगा। क्या आएगा? सिस्टम क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलें। हाँ जी, A1/A2 कितना आएगा? 2/4 कट जाएगा 1/2। B1/B2 माइनस से माइनस गया, 4 को काटेगा 1/2 आएगा। C1/C2 2/5, ये नहीं कटेगा। दो भाई तो बराबर है, तीसरा भाई बराबर नहीं है। दो भाई तो इक्वल है, तीसरा भाई इक्वल नहीं है। कौन सा वाला केस लगेगा? जिसमें दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल नहीं हो। सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। सिस्टम विल बी कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट। यस और नो? क्या इनकंसिस्टेंट का कोई सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। कंपेयरिंग विथ, इसके साथ करेंगे A1x B1y प्लस इक्वल टू C1, A2x B2y C2, ये आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्लियर, A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू, A1 बोलो 4/3 आएगा, A2 बोलो 2 आएगा, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3। कंपेयर करना आता है? कैसे कंपेयर किया? A1 B1 C1 आएगा, A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 10। अब क्या निकालेंगे अपन? A1/A2, A1 बोलो 4/3 और बड़े अपोन के नीचे 2। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अरे बेटा, बड़े अपोन के नीचे 2 है, बड़े अपोन के नीचे क्या है? 2 है। क्या मैं इसके नीचे में 1 लगा सकता हूँ क्या? अरे A1 की वैल्यू कितनी है? 4/3। A2 की वैल्यू कितनी है? 2, लेकिन 2 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 2 के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो घूम जाएगा ये 4/3 1/2। अरे बड़े अपोन से नीचे वाली घूम जाएगी, ये 2 से 4 से 2 कितनी आएगा? 2/3 आएगा। आएगा। इसके आगे तो आप कर सकते हो। अरे A1/A2 आ गया, B1/B2, C1/C2 कर सकते हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, टाइम आउट हो गया है। स्क्रीनशॉट लो। डन। क्या ये लास्ट वाला A1/A2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? ये A1/A2 लास्ट में अभी सोल्व किया आपने 2/3 समझ में आ गया क्या सभी के? बताइएगा।